इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज जी। मैम, ऐलान कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने, वो ये कह रहे हैं कि 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे। आप इसको किस तरह से देंगे? 48 घंटे की मोहलत उन्हें क्यों चाहिए? क्या उनके राजनीतिक दल में सत्ता के मुंह को लेकर किसी प्रकार का दंगल चल रहा है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन इन पे लगाई, क्योंकि ये किंग पिन है शराब घोटाले के लिए। इसलिए कचहरी ने इनको इस योग्य नहीं माना कि ये सीएम की भूमिका निभाते हो किसी भी फाइल पे हस्ताक्षर करे या सीएम के दफ्तर जाए। ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने अपनी इस बेल कंडीशन की विवशता पर आज एक नैतिकता का आवरण डालने का स्वांग रचा है। ये एक राजनीतिक ढोंग है, पर दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। मैं बहुत विनम्रता से उनको याद दिलाना चाहूंगी कि लोकसभा के इलेक्शंस में इन्हीं का कैंपेन था जेल का जवाब वोट। दिल्ली की जनता ने वर्डिक्ट इनके खिलाफ पहले ही दे दिया है। 7 की 7 सीटों पर भाजपा का चयन करा था और इनके विरोध में, इनके विपक्ष में दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय दिया था। एक चीज और आज अपनी बात रखते हुए उन्होंने ये कहा कि वो ये चाहते हैं कि दिल्ली का चुनाव भी नवंबर में हो जाए, यानी महाराष्ट्र झारखंड के साथ। उसके लिए बीजेपी कितनी तैयार? हम पूरी तरह तैयार है, लेकिन आप देखिए बड़ी विरोधाभासी बात कही है। साथ ही इन्होंने कह दिया कि विधानसभा भंग नहीं करेंगे। यदि ये वाकई चाहते हैं नवंबर में चुनाव, तो अकेले ही ये इस्तीफा देने का दावा क्यों कर रहे हैं? फिर तो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवाकर विधानसभा भंग करने का आह्वान करें। एक चीज और मैम निकल के सामने आ रही है कि जब आरोप लगे थे तभी उन्होंने मन बना लिया था जेल के अंदर कि वो रिजाइन कर देंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि वो संविधान की रक्षा के लिए और लोगों के बीच आकर लोगों से मैंडेट लेकर फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए वो ये चाहते थे, इसलिए बाहर आकर उन्होंने इस्तीफा दी। इसको किस तरह से? ये बात असत्य है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपने ऑर्डर में इनको संकेत दिया था कि नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। 177 दिन पहले इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन तब तो इन्होंने दिल्ली में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को जन्म दिया अपनी हट के कारण, जहां पर ये सीएम की कुर्सी को मलक कर बैठे थे। एक आखिरी प्रश्न, भगत सिंह से अपनी तुलना अरविंद केजरीवाल ने की है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? बहुत आहत करने वाली बात है। इस देश की विभिन्न कचहरियों ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट को लीगल पाया है। ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास पुख्ता सबूत हैं और इनकी भागीदारी ही नहीं, ये किंग पिन है शराब घोटाले में। ऐसे में केजरीवाल जी जब तुलना करते हैं अपनी राष्ट्र नायक, जन नायक भगत सिंह के साथ, तो भगत सिंह का भी नाम मलिन करते हैं। तो इस्तीफा देना कुछ नहीं बल्कि एक राजनीतिक ढोंग है, ऐसा मानना है बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का। दिल्ली से कैमरामैन मदन के साथ मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।